हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन टेक निफ्टी चैनल। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रोजरी बायोटेक शेयर के बारे में। और हम लोग इसकी फुल टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर में हमें क्या पोटेंशियल ग्रोथ नज़र आता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड शेयर है और इसका जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल, पेपर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन, एनिमल हेल्थ इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होता है। अगर हम लोग स्किनर.com पे जाए और देखें तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स नज़र आती है कि इसकी फैक्ट्रीज कितनी है, कहाँ कहाँ इसका केमिकल सप्लाई होता है और इसका इनका जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग आपको अगर देखना है तो इस स्किनर.com पे जाके इसका सब चेक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो अगर ये देखेंगे फंडामेंटल में तो इसका जो मार्केट कैप है 4539 CR है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है और इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 822 है। अगर हम लोग ट्रेडिंग न्यू चार्ट पे जाते हैं तो ये 2020 में शेयर लॉन्च हुआ था। उसके बाद उसने जो हाई लगा था वो 1619 है। उसके बाद ये शेयर नीचे आता गया और उसने जो लो लगाया है वो 536 है। ओके। और अभी ये ट्रेड कर रहा है 821 पे। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ऑल टाइम हाई से ये शेयर अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 50% डाउन है, अराउंड 50% डाउन है। इसमें जो पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस है वो अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 100% चांसेस है इससे पोटेंशियल ग्रोथ से। मतलब अभी जो प्राइस है उससे अगर ये ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई तक तो इसमें 100% पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस है। तो फिर से हम लोग देखते हैं इसका स्क्रीनर.com पे। इसका जो पी रेशियो 38.8 है। तो अगर हम लोग पी रेशियो इसकी हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करते हैं तो ये 2021 इसका जो पी था वो 90 था और वो अभी डाउन होते हुए अभी इसका पी 38.8 रह गया है। तो ये मतलब पी इसका कम होते गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब पी रेशियो हम लोग इसको लो पी रेशियो कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो इसका जो बुक वैल्यू है 177 एंड अक्रॉस इसका करंट वैल्यू है 822। कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसका अगर उसका जो बुक वैल्यू अगर कम रहेगा करंट वैल्यू से तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी में हमेशा ऐसा ही देखा गया है कि जो बुक वैल्यू रहता है वो कम रहता है और करंट प्राइस ज़्यादा रहता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये पी रेशियो और बुक वैल्यू प्रॉफिटेबल कंपनीज में क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब या फिर कम रहेगा तो ओके है, पी रेशियो अगर कम रहेगा या बुक वैल्यू करंट प्राइस से ज़्यादा रहेगी तो गुड है। लेकिन अगर पी रेशियो ज़्यादा रहेगा तो कोई इशू नहीं है, या बुक वैल्यू कम रहेगी तो भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आरओसी। आरओसी मीन्स रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए और ये यहाँ पे 18.4 है तो विच इज़ गुड। उसके बाद देखेंगे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। तो ये जो टोटल इक्विटी है उसके ऊपर इसका जो लोन है 132 CR का है, जो डेप्थ है 132 CR का है, विच इज़ 13% ऑन इक्विटी। कोई भी शेयर हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसमें 25% जो इक्विटी के ऊपर 25% से ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। अगर 13% है तो ओके है। अगर जितना कम लोन रहेगा उतना उसके कंपनी के लिए अच्छा है। इसके बाद हम लोग इसके इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखेंगे। सेल्स देखेंगे। सेल्स अगर देखेंगे तो एवरी क्वार्टर वाइज इसका सेल्स बढ़ता गया है और क्वार्टर वाइज इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता चला गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग ईयर बाय ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ईयर बाय ईयर से 2019 में इसका जो सेल्स था वो 516 था और अभी जो सेल्स है वो 1690 है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2019 में 46 था और अभी 117। तो एक कंपनी का ग्रोथ ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये 4 सालों में, 4-5 सालों में। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में जाके। बैलेंस शीट में इसका इसका जो रिजर्व है वो 119
इससे 119 2019 में था, 2020 में 277, मार्च 2021 में 398, मार्च 2022 में 794, मार्च 23 में 904 और अभी सितंबर में 967 है। तो ये कंपनी हमेशा ग्रोथ में, इसका जो रिजर्व है खुद का पैसा है वो हमेशा ग्रोथ की तरफ गया हुआ है। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर देखेंगे तो ये कंपनी ने हमेशा टैक्स पेज किया, वो भी हमेशा देखना रहता है, क्योंकि अगर कंपनी टैक्स पे नहीं करे तो वो प्रॉफिट में नजर आएगा। तो ये कंपनी में टैक्स भी पे किए हैं। इसके बाद इन्होंने डिविडेंड भी पे किया, 3% डिविडेंड ऑन एन एवरेज वो पे करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये 24 करोड़ का इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। वो अगर कंप्लीट होता है तो उनका फिक्स असेट बढ़ जाएगा और उनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग में अगर हम लोग जाके देखते हैं तो प्रमोटर के पास 68.35, एफआईज के पास 5.74, डीआईज के पास 17.68 एंड जो पब्लिक है उनके पास 8.23% शेयर है। तो अराउंड 92% शेयर है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और जो 8.23% वो वीक हैंड्स में है। हमेशा promoters, FIs, DIs and HNIs आर स्ट्रॉन्ग हैंड। तो वो देखना होता है कि जो प्रमोटर्स के, FIs के, DIs के पास कितने परसेंट शेयर है। तो ये एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करते हैं तो अगर आप बोलेंगे सर इतना ये इनका फंडामेंटल अच्छा है तो फिर ये शेयर इतना नीचे क्यों आया, तो कोई भी शेयर कंटिन्यूअसली रॉकेट बन के ऊपर नहीं चला जाता। तो ये ऊपर जाने के बाद ये नीचे आता है और उसके बाद वापस ये ऊपर चला जाता है। अगर ओवरऑल इसका सेक्टर देखेंगे केमिकल सेक्टर के तो केमिकल सेक्टर ही पूरा अभी डाउन है। इसने क्या किया, ये शेयर ने ऊपर जाके नीचे जब आया तब एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी, उसको अभी इसने ब्रेक किया है और ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ से ये ऑल टाइम हाई तक मतलब 2 साल भी लगाता है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। 2 साल में हमें 100% गेन मिल सकता है। अगर अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये मतलब अगर हमें इन्वेस्ट करना है इस शेयर में तो इमीडिएटली 100% हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग इसमें 70% अमाउंट हमारा इन्वेस्ट करेंगे और ये शेयर नीचे आता है तो और 10% और नीचे आता है तो हम लोग बाकी का 30% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाई चांसेस है कि यहाँ से ऐसा पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। तो कोई जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो 100% एक ही स्टेप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी शेयर हो। तो इसमें थोड़ा एवरेजिंग के लिए थोड़ा मनी अपने पास रखना चाहिए। तो अगर मुझे मुझे पूछोगे तो यहाँ पे मैं 70% मेरा, अगर मैं 20,000 इन्वेस्ट करना है तो 14,000 मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा और 6,000 अगर फर्दर डाउन आता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो गाइज ये रही मेरी एनालिसिस। ये शेयर में मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिर भी मेरे एंड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस कर लीजिए और जो भी इन्वेस्ट करना है वो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ और एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।